ना पैसे थे, ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था दिल्ली। आपकी एंट्री बिल्कुल आसान थी। हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान हर अवार्ड स्पीच में ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि मैं कॉमन मैन हूँ, दिल्ली का मिडिल क्लास घर से उठा हुआ एक लड़का हूँ, स्ट्रगल किया है मैंने, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद अकेले लड़ाई लड़ी है। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है ना। पर क्या सच में एसआरके वो गरीब आउटसाइडर थे जो ट्रेन की बेंच पे सोया करते थे, या फिर उनकी फैमिली ऑलरेडी एलाइट थी, रिच थी, पावरफुल थी और कनेक्शन से भरी पड़ी थी? आज के इस 8 मिनट के एक्सपोज डिबंक में खोलेंगे एसआरके के रैग्स टू रिचेस के मिथ का राज। फादर फ्रीडम फाइटर थे, मदर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मजिस्ट्रेट थी और कनेक्शंस पीएम इंदिरा गांधी से लेकर सुपरस्टार दिलीप कुमार तक थे। प्रूफ्स के साथ, लिंक्स के साथ डिबंक करेंगे इसको। रेडी हो जाइए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज कमेंट्स में एसआरके लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इस नैरेटिव को कि एसआरके बोलते हैं उनकी लाइफ, इसकी स्ट्रगल की कहानी जो है वो ऐसी थी कि फादर की डेथ कैंसर से हुई 1981 में और मदर की 1991 में। तब वो 15 और 25 साल के थे। 8 months of suffering from cancer, ये throat cancer, and तो वनीला आइसक्रीम खाई उन्होंने और हमें लगा कि अब तो ठीक हो गए, अब तो खाने पीने लग गए। एंड दैट वाज एट अबाउट 11 or 12 in the night, and 4 o'clock in the morning. What date was this? This is on 18th October या 19th October, and then 18 रात थी और फिर उसके बाद I went to sleep and my mother, I think, मुझे मालूम नहीं पड़ा, my mother woke me up and she said Papa is in the hospital. वो वापस ले गए उनको और जब तक हम पहुंचे 3-4 बज गए थे। एंड मेरा लास्ट विजुअल ये है, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया। एंड ही हैड पास्ड अवे। अकेले रह गए, बिल्स भरे, जॉब ढूंढी, तो बहुत ही दिल छूने वाली कहानी लगती है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। एसआरके ने हमेशा कहा कि वो मिडिल क्लास से थे, पर फैक्ट्स बोलते हैं कुछ और। उनका बचपन एलाइट स्कूल में गुजरा, सेंट कोलंबस दिल्ली में, जहां की फीस आज भी लाखों में होती है। लोअर मिडिल क्लास का बेटा ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? और जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने मास्टर्स किया है, वो बात अलग है क्योंकि अटेंडेंस कम थी, इस वजह से उनको डिग्री नहीं मिली। अब असली बात पे आते हैं। उनकी फैमिली कॉमन बिल्कुल नहीं थी, वो वेल कनेक्टेड थी। एसआरके खुद बोलते हैं इंटरव्यूज में, आपने कभी सुना होगा, कि उनके जो फादर थे वो यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। इंडिया के शायद, जहां तक मुझको मेरी मालूमात है, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है। ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें और 14 या 15 साल की उम्र में जेल में भी गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ा था, हार भी गए थे। पर वो तो एलाइट नेटवर्क का हिस्सा भी थे। चलो डिटेल में जानते हैं पहले फादर के बारे में। उनके मीर ताज मोहम्मद खान, ये हैं शाहरुख खान के पिताजी का नाम। पठान फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान से थे और तब वो इंडिया ही था, अब डिवाइड हो गया। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। खुदाई खिदमतगर मूवमेंट में वो अब्दुल जफर खान, जो गांधी जी के काफी क्लोज थे, वो उनके साथ जुड़ के काम करते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में वो जेल भी गए थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था। भले वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ना आपको पता है कोई सस्ता काम नहीं है, और वो भी इतने बड़े नेता के अगेंस्ट, बहुत पैसा लगता है। पर ये सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन भी थे। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद केरोसिन एजेंसी चलाई थी उन्होंने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसमें बिजनेस था इनका काफी बड़ा। एक बार एसआरके खुद बोलते हैं कि उनके जो फादर थे वो बीए एलएलबी थे, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। एक तो गरीब नहीं भाई, रिफ्यूजीज कॉलोनी से उठकर एलाइट सर्कल्स में पहुंची थी उनकी। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि जो उनके कजन थे, उनका नाम था मेजर जनरल शाह नवाज खान। वो इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के एक बहुत ही बड़े हीरो थे, नेहरू कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। ये फैमिली टॉप 1% में थी भाई, कोई गरीब फैमिली नहीं थी ये। अब एक मजेदार ट्विस्ट आता है। एसआरके के पापा खुद एक्टर बनना चाहते थे। मीर जी जो थे, मीर ताज जी, उनको दिलीप कुमार ने हेल्प भी की थी, उनके नेबर थे वो दिल्ली में। ताज को मुगले आजम जो 1963 में आई थी, उसमें एक स्मॉल रोल भी मिला था, पर परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से वो रोल काट दिया गया। तभी उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। उन्होंने ये समझ लिया कि एक्टर्स को रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब वो सक्सेसफुल हो जाए। मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. लेकिन उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग की कि आई थिंक यासिर साहब ने कहा, बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो जाकर। ये कनेक्शंस कितना स्ट्रांग है। दिलीप कुमार बॉलीवुड के उस वक्त के पहले सुपरस्टार। एसआरके बचपन से उनके फैन थे। उनकी मदर बोलती थी कि तू तो दिलीप कुमार जैसा दिखता है। इन्होंने ना बिल्कुल दिलीप कुमार है, मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होके। थिएटर में दिलीप कुमार के ही डायलॉग्स वो कॉपी करते थे। बाद में एसआरके के 8 फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एग्जैक्टली उसी नंबर से मैच करते हैं जो दिलीप कुमार के हैं। कोइंसिडेंस है ये?
और हाँ, एसआरके के गॉडफादर जैसा फिगर डिस्कशंस में लोग बोलते हैं कि दिलीप कुमार ने इनडायरेक्टली उनकी बॉलीवुड में एंट्री में मदद की थी। इसका प्रूफ है एसआरके खुद सायरा बानू जो दिलीप कुमार की वाइफ थी उनसे मिलते थे और वो कहती थी कि अगर हमारा बेटा होता तो शाहरुख जैसा ही दिखता। ये आउटसाइडर कहानी नहीं है, ये इनसाइडर का सिलसिला है। देखिए, एक रेडिट पे डिटेल्ड थ्रेड है कि ताज का एक्टिंग जो फ्लॉप हुई उनकी, दिलीप को सपोर्ट मिला, और विकिपीडिया पे भी काफी मेंशंस हैं कि एसआरके की अर्ली कंपैरिजन दिलीप कुमार के साथ कितने ज्यादा होते थे। और दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम आप गूगल पे सर्च ही कर सकते हैं, तो क्या पता हो सकता है वो कोई रिलेटिव निकले, चाचा मामा फूफा दूर के। नहीं, मैं नहीं मानता। अब आते हैं दोस्तों असली पावर प्लेयर पे, वो है लतीफ फातिमा खान, शाहरुख खान की माताजी। वो हैदराबाद से थी। उनके फादर जो थे वो सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर थे। मैंगलोर का पोर्ट उन्होंने ही बनवाया था 1960s में। लतीफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थी दिल्ली में, एक सक्सेसफुल मुस्लिम वुमेन, सोशल वर्कर। एसआरके खुद बोलते हैं कि वो वेरी फर्स्ट ऑफ फ्यू मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने उस टाइम पे इतना अचीव किया। और कनेक्शंस, वो इंदिरा गांधी की क्लोज एसोसिएट थी। फोटोज वायरल हैं, लतीफ और इंदिरा साथ खड़ी हैं इवेंट्स में। इमरजेंसी की टाइम ऑर्डर्स भी पास करने में हेल्प करती थी। रुखसाना सुल्ताना यानी अमृता सिंह की जो मदर हैं, सैफ अली खान की वाइफ अमृता सिंह, सारा अली खान की मॉम, वो संजय गांधी की गर्लफ्रेंड भी थी। उनसे दोस्ती थी। जब इंदिरा लतीफ बिजी होती थी तो पॉलिटिक्स में, तो रुखसाना ही एसआरके को बेबी सिट किया करती थी। मतलब सोचो, प्राइम मिनिस्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड बेबी सिटर है। कैसे हो सकता है ऐसा इंसान, ऐसी फैमिली, नॉर्मल, आम? क्या हमारे घर वालों को कहीं जाना होता था बचपन में तो दूर की दादी नानी मौसी ऐसे आती थी। ये कनेक्शंस कैसे हेल्प करते हैं? एसआरके के बॉलीवुड एंट्री के टाइम लेट 80s में पॉलिटिकल क्लाउड से दूर डोर खुले उनके। लतीफ का एक्सीडेंट हुआ था जब 1940s में, तो उनके कजन शाहनवाज ने उन्हें बचाया था, इसलिए वो क्लोज फैमिली भी हैं। इंदिरा गांधी से डायरेक्ट लिंक जो है वो सोशल वर्क के थ्रू, इंदिरा गांधी मेमोरियल के थ्रू हुआ। सिस्टर जो शहनाज थी उन्होंने भी साथ में उनके काम किया है वहां पे। तो क्या हुआ इन कनेक्शंस का? एसआरके का एक ये भी हम बैकग्राउंड देखते हैं कि उन्होंने थिएटर किया है, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर के कलाकार हैं, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पर उस जमाने में थिएटर एक गरीब घर का लड़का अफोर्ड कर सकता था। और एसआरके दिल्ली के थिएटर के जिस ग्रुप से थे, उस ग्रुप का नाम था बैरी जॉन ग्रुप, और वो एक काफी महंगा ग्रुप था। बैरी जॉन क्योंकि विदेशी थे और एलाइट क्लास के लोग आते थे, गरीब आदमी इस ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर सकता था। और उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड अमृता सिंह, उनकी मॉम रुखसाना से उनका कनेक्शन था, इस वजह से उनको मौका मिला। फौजी सीरियल मिला इजिली, फिर दीवाना पिक्चर में एंटी हीरो रोल मिला, जो आउटसाइडर के लिए बहुत ही रेयर था। बिजनेस लॉसेस की अगर बात करें तो उनके फादर की इलनेस से उनको थोड़ा सेटबैक जरूर मिला था, पर उनका बेस स्ट्रांग था। एसआरके ने स्ट्रगल को पीआर बनाया। टिकट लेस ट्रेवल, बेंच पे सोना, एलाइट स्कूल्स, पॉलिटिकल डिनर्स, बॉलीवुड नेबर्स, ये कॉमन मैन नहीं, प्रिविलेज एंट्री थी। और आज इसी एंट्री ने 7,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करके रखा है। दोस्तों, हो ना हो, शाहरुख खान लोगों के इमोशंस को समझ गए कि एक बाहर से आया हुआ लड़का जो अनाथ है, मेहनत करके पहुंचा है, लोग एक कनेक्शन फील करते हैं। उसकी एक्टिंग भले थोड़ी कम हो या इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हो, जैसे स्टार्टिंग में उनको हकला वकला ऐसे सब चिढ़ाते थे, तो उन्होंने लोगों से कनेक्शन बना लिया कि किसी तरह से वो पहुंच गए, साम दाम दंड करके उनको जीतना है, और अगर ऐसे नहीं जीत पा रहे तो क्यों लोगों के इमोशन से खेल जाए। तो भाई एसआरके इस मामले में जीनियस तो हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, नो डाउट, वरना इस मुकाम पे पहुंचते नहीं। पर ये कॉमन मैन नरेटिव ये फेक है। फैमिली रिच थी, वेल कनेक्टेड थी, इंदिरा गांधी से पॉलिटिक्स और दिलीप कुमार से बॉलीवुड, प्रूफ सब मैंने आपको दिए हैं। वैसे प्रूफ्स देने का कोई फायदा नहीं है, मैं चाहे तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पर शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी है कि उनके फैंस मानने को तैयार नहीं होंगे। तो दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखना एसआरके, और बताना एसआरके का ये मूव आपको वेल सूट जीनियस वाला प्लान स्टेप लगता है, या फिर लगता है कि ये झूठ है, हिपोक्रेसी है, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है।